रंग बिरंगे फूल है, 10 बजिया के फूल हैं ना, ये आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से ये तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। इनमें से 10 बजिया का एक फूल तो ऐसा है जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। वह रंग कौन सा है जो माता रानी को पसंद है, वह हम बताएंगे। इसके उपाय भी बताएंगे, फायदे भी बताएंगे, इसको कैसे खाना है, उपयोग कैसे करना है, घर में 10 बजिया का पौधा कैसे लगाना है, कब लगाना है, कौन सी दिशा में लगाना है, कहां नहीं लगाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। लेकिन पोर्टुला का यह डराने वाला रहस्य बहुत ही खतरनाक है। अगर आपके घर भी लगा है पोर्टुला का पौधा तो यह खबर आपके होश उड़ाने वाली है, आप डर भी सकते हैं। लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। जिसने लगाया यह पौधा वह समझो करोड़पति हो गया। बस करने पड़ते हैं यह काम, जिससे छोटे से छोटा व्यक्ति भी करोड़पति महाधनी बन जाता है। अगर आपके घर लगा है पोर्टुला का पौधा तो यह भयंकर जानकारी, गुप्त जानकारी जरूर देखें, नहीं तो बाद में पछताओगे, सारी जिंदगी रोना पड़ेगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। कि अगर मुझे पहले पता होता इस पौधे के बारे में तो आज मैं बर्बाद होने से बच जाता तथा करोड़पति बन जाता। लेकिन इस पौधे की एक बात बहुत ही डराने वाली है। बस आप खूबसूरत वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, हम बारी बारी जानकारी बताएंगे, बस आप वीडियो में बने रहना। इस पौधे को इंग्लिश में पोर्टुला कहते हैं और हिंदी में इसका नाम सोन चिड़िया या गांव में 10 बजिया कहते हैं। दोस्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वो व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूं, अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है, जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो, इस काम को अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसा वो चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वो काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वो उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वो धन उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वो पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में वो पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वो अच्छे कार्य में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा उनका वो धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी ना किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वो किसी ना किसी से पैसा उधार ले लेता है, ये सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है
समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते उसके सर पे कर्जा बढ़ता ही चला जाता है और वो उस कर्जे को चुकाने में धीरे धीरे असक्षम होता चला जाता है। उस कर्जे को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है। कर्जे को अपने सर से उतारना। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो पोर्टुला फूल के ही उपाय है, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले माता रानी का, माता लक्ष्मी का जयकारा लगा दें। आप चाहें तो अपने इष्ट देव का जयकारा लगा दीजिए, किसी का भी आप जयकारा लगाए, लेकिन जयकारा जरूर लगाएं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फिर बाद में जब आप हमारा चैनल ढूंढेंगे तो हम नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं पोर्टुला पौधे के कौन कौन से हैं वो उपाय। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता, यह जो पोर्टुला का पौधा है आखिर यह क्या बला है। कुछ लोग तो मात्र कचरा समझकर इसे फेंक देते हैं और बाद में सारी जिंदगी रोते हैं। दोस्तों, पोर्टुला के फूल को जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैव्य शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें समी के पेड़ की, तो समी का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंखड़े के पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंखड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं।
बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पोर्टुला के फूल की, तो पोर्टुला एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है। इसी कारण इसे सोन चिड़िया का पौधा कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो पोर्टुला का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार है। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, और आप चाहें तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सोन चिड़िया का पौधे के फूल की, उस पौधे की, तो पोर्टुला के 5 से 7 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का, और वहीं दूसरा जो फूल होता है वो होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वो फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुलाबी रंग का जो पोर्टुला का फूल होता है, वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वो फूल पसंद है। और सफेद रंग का जो पोर्टुला का फूल होता है, वो भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप पोर्टुला के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिव जी को नीला रंग का जो सोन चिड़िया का यानी पोर्टुला पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को नीला रंग का पोर्टुला का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस नीले रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस नीले रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है, वो जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस नीले रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सोन चिड़िया के पौधे के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में पोर्टुला का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। इसका पौधा फ्री में या 5-10 रुपए में मिल जाता है। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको गुलाबी रंग के पोर्टुला के पुष्प लेने हैं। और किस दिन इस उपाय को करना है? आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, आपको गुलाबी रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं, और या फिर आपको 51 फूल तोड़कर लाने हैं। अगर आप 21 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 51 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझें। तो अगर आप 21 फूल तोड़कर लाए हैं, गुलाबी रंग के पोर्टुला के 21 फूल गुलाबी रंग के यदि आप तोड़